वर्तमान समय में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे कभी फिलॉसफी के ब्रांच हुआ करते थे, दर्शन शास्त्र के ब्रांच हुआ करते थे। अर्थात फिलॉसफी एक पेड़ हुआ करता था और उसी पेड़ के ब्रांच के तौर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे के सारे विषय उसी के पार्ट हुआ करते थे। और कभी न कभी सारे विषय फिलॉसफी के ब्रांच से अलग हटके स्वतंत्र विषय के तौर पे स्थापित हुए। तो इसी प्रकार ज्योग्राफी भी पहले, यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी भी पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था और शाखा से अलग हटके स्वतंत्र विषय के तौर पे स्थापित हुआ। तो जैसे हिंदुइज्म के वेद की बात किया जाए तो वेद केवल धर्मशास्त्र की पुस्तक नहीं है, बल्कि तत्कालीन जो भी ज्ञान है, चाहे फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित या मेडिकल साइंस से संबंधित, सभी ज्ञान उसमें समाहित है। इवन वेदों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कैसे हिमालय माउंटेन बना है, कैसे गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है, कैसे नदियां अपना रास्ता बनाती हैं। और ये बात केवल हिंदुइज्म के वेद के संदर्भ में ही सही नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों के भी जो ग्रंथ है उन सबके लिए समान रूप से सही है। चाहे वो इस्लाम धर्म के कुरान की बात किया जाए या चाहे क्रिश्चियनिटी की बाइबल की बात किया जाए, ये सारी की सारी यद्यपि धर्मशास्त्र की पुस्तकें तो है, किंतु इसमें धर्मशास्त्र के अलावा भी तत्कालीन ज्ञान विज्ञान की चीजों का उल्लेख किया गया है। यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पाश्चात्य दुनिया के संदर्भ में, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसलिए हम कह रहे हैं कि आज क्या है, आज दुनिया में कोई भी ज्ञान विज्ञान है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इतनी डेवलप हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आसानी से पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये तो आज की स्थिति है, लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन होता था, इसके एक्सपेंशन की जो गति होती थी उतनी नहीं होती थी। इसका रिजल्ट ये होता था कि एक जगह कोई चीज़ विकसित होता था तो वो चीज़ें दूसरी जगह नहीं फैल पाती थी, और दूसरी जगह कोई चीज़ विकसित होता था तो इस जगह पे नहीं आ पाती थी। तो इसी प्रकार यदि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एक ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम इराटोस्थनीज था। उन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। और ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो लेटर से मिलकर बना है, पहला जियो एंड सेकंड ग्राफोस। जियो का आशय है राउंड अर्थ, मतलब गोलाकार पृथ्वी, और ग्राफोस का आशय है किसी चीज का वर्णन करना। इस प्रकार यदि इन दोनों शब्दों को मिला के ज्योग्राफी को डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ राउंड अर्थ, अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, भारतीय संदर्भ में बात किया जाए, तो भारतीय संदर्भ में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट ने अपने फेमस बुक सूर्य सिद्धांत में किया था। और भूगोल संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाए या हिंदी में भूगोल कहा जाए, दोनों का मतलब यही है कि इट इज ए सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ राउंड अर्थ, अर्थात यह एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एक चीज यहाँ पे कि यद्यपि ज्योग्राफी शब्द के फाउंडर की बात करते हैं तो ज्योग्राफी शब्द के फाउंडर इराटोस्थनीज है, लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी, यदि भूगोल के पिता की बात करते हैं, मतलब हु प्रोपाउंडेड ज्योग्राफी, किसको माना जाता है भूगोल के प्रतिपादक या जन्मदाता के तौर पर, तो भूगोल के जन्मदाता यूनान के एक विद्वान हुआ करते थे, स्कॉलर थे जिनका नाम था हिकैटियस। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स, और जस्ट पीरियड को भूगोल से संबंधित पहली पुस्तक मतलब माना जाता है। हालांकि उन्होंने उस समय तो भूगोल एक अलग से विषय ही नहीं था, क्योंकि हिकैटियस बेसिकली इराटोस्थनीज के पहले के थे। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने यूनान और उसके अगल बगल के क्षेत्रों के भूगोल, अर्थात वहाँ के जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और फिर अगल बगल के जनजातियों का, व्यापार का, मिट्टी का, इतने व्यापक तरीके से प्रयोग किया था कि भूगोल का पहला बुक जस्ट पीरियड्स को माना जाता है। और इसी जस्ट पीरियड्स के आधार पर ही
हिकटियस को द फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि मॉडर्न पीरियड की बात किया जाए तो 19th सेंचुरी में एक जर्मन जोग्राफर थे जिनका नाम था हम्बोल्ट, और आज जो भी ज्योग्राफी में विषय वस्तु है, खासतौर पर फिजिकल ज्योग्राफी में, ये वही चीजें हैं जिनको पहली बार हम्बोल्ट ने उठाया था। यही कारण है कि हम्बोल्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अर्थात आधुनिक भूगोल के जनक के तौर पर जाना जाता है।